नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कोविड की दूसरी लहर का संगठित क्षेत्रों पर कम ही असर पड़ा है, लेकिन इससे उबरने में वक्त ज्यादा लग रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये संगठित क्षेत्र नौकरियों के पर्याप्त मौके अभी नहीं बना पा रहा है और इसकी वजह से करीब 32 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मौजूद डेटा के मुताबिक जुलाई 2019 में जहां 8.6 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉइज थे, ये संख्या जुलाई 2021 में घटकर 7.64 करोड़ ही रह गई। बेरोजगारी दर पर नजर डालते हैं। शहरी बेरोजगारी दर जून में 10.07% से घटकर जुलाई में 8.3% होने के बावजूद नौकरी गंवाने वाले वेतन भोगी लोगों में 26 लाख शहरी ही थे। जून में शहरी क्षेत्र में कुल वेतन भोगी यानी कि सैलरीड लोगों की संख्या 4.87 करोड़ थी, जो अब घटकर 4.61 करोड़ पर आ गई है। आंकड़ों में कहा गया है कि अप्रैल में शहरी बेरोजगारी दर 9.78% और मई में 14.73% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर जून में 8.75% से गिरकर जुलाई में 6.34% हो गई। मार्च, अप्रैल और मई के लिए ग्रामीण बेरोजगारी दर क्रमशः 6.15%, 7.13% और 10.63% थी। कोविड की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा नौकरियां खोने वालों में सबसे कम उम्र के एम्प्लॉइज यानी कि जिन्होंने नौकरी अभी शुरू की थी वो, और साथ ही सबसे ज्यादा उम्र के एम्प्लॉइज की संख्या ज्यादा थी। ये बात फॉर्च्यून 500 सूची की कंपनीज के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण में सामने आई है। भारत में अप्रैल 2021 के दौरान 2000 लोगों के बीच ये सर्वे किया गया। सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में 55 साल से ज्यादा आयु वाले 6% कर्मचारियों की नौकरी स्थायी रूप से चली गई। पिछले साल ये आंकड़ा 4% था। वहीं 24 वर्ष से कम आयु सीमा वर्ग में 11% कर्मचारियों की नौकरी स्थायी रूप से छूट गई। ये आंकड़ा पिछले साल 10% था। 18 से 24 आयु वर्ग के 9% कर्मचारियों को स्थायी रूप से काम से हटा दिया गया। पिछले साल यानी साल 2020 में इसी आयु वर्ग के 21% कर्मचारियों की अस्थायी रूप से छुट्टी की गई थी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 97% फैमिलीज की कमाई घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अप्रैल में एक सर्वे किया था। इस सर्वे में करीब 2.25 लाख भारतीय परिवारों को शामिल किया गया था। इस समय में पिछले एक साल में कमाई के मामले में परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। महज 3% लोगों ने कहा कि उनकी आय बढ़ी है, 55% लोगों ने कहा कि उनकी आय कम हुई है और 42% लोगों ने ये कहा कि उनकी आय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे अगर महंगाई के लिहाज से देखा जाए तो 97% परिवारों की आय में कमी आई है। देश के कुल बेरोजगारों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसमें ग्रेजुएट्स सबसे ऊपर है। ये खुलासा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एक रिपोर्ट में सामने आया। ये स्टडी जुलाई 2019 से जून 2020 के बीच में की गई थी। आंकड़ों में सभी राज्यों की कुल बेरोजगारी दर 4.8% रही। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी का यानी 17.2% रहा। इसके बाद 14.2% डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज करने वालों का था। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़ाई करने वाले 12.9% बेरोजगारों की जानकारी दी गई। इस बीच आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, देश की इतनी बड़ी आबादी अभी बेरोजगार है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 8,72,000 पोस्ट अभी खाली पड़ी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात बताई। बहरहाल आपको बता दें कि बेरोजगारी का दौर देश में चल रहा है, लेकिन इस बीच छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूरों की संख्या काफी बढ़ गई है। जून में जहां छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 3 करोड़ 4 लाख थी, वो एक महीने में यानी जुलाई में आते आते 24 लाख बढ़ गई है। साथ ही देश में किसानों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार के तौर पर अगर देखा जाए तो डीजल और कारों की खरीदारी बढ़ी है। जीएसटी भी जून के महीने में जो 92,849 करोड़ रुपए थी, वो अब जुलाई के महीने में करीब 1 लाख करोड़ के ऊपर जमा की गई है। कोविड ने भले ही सरकार के प्रयासों को कुछ हद तक पीछे ढकेल दिया हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेरोजगारी की समस्या देश में पहले भी थी और सरकार को इससे निपटने के लिए अब पहले से ज्यादा प्रयास करने होंगे। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।